नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव था। चुनाव के नतीजे आ गए। स्थिति एनडीए की बुरी है, इंडिया गठबंधन आगे है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बिहार में नज़ारा कुछ और था। यहाँ न एनडीए की जीत हुई, न इंडिया की जीत हुई। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार गया। पूर्णिया का क्षेत्र, रुपौली। आपको याद होगा, पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीते थे। लेकिन इस विधानसभा के क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है, इसमें पप्पू यादव भी हारे हैं। उनकी भी बात जनता ने नहीं सुनी। मतलब ये जो चुनाव हुआ है, इसने कई मिथक को तोड़ दिए। कई लोगों को, कई नेताओं को उसकी औकात दिखा दी। कई लोगों का चेहरा सामने ला दिया और कई लोग अब अपना कद आंकेंगे कि क्या 2025 के चुनाव में वो अपने दल को आगे लेकर जा सकेंगे या नहीं, प्रश्न है। लेकिन जान लेते हैं क्या हुआ। देखिए, रुपौली में जदयू के कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती दोनों को शिकस्त दे दिया निर्दलीय शंकर सिंह ने। शंकर सिंह ने कलाधर मंडल को 8,204 वोटों से हरा दिया और उन्होंने 67,782 मत प्राप्त किए। वहीं कलाधर मंडल को 59,578 मत मिले, जबकि बीमा भारती को मात्र 30,114 वोट पर संतोष करना पड़ा। 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज उसका मतगणना था, निर्णय आ गया। देखिए, मैंने जो कहा कि रुपौली उपचुनाव ने कई मिथक को तोड़ दिए। अब ये कौन सा मिथक था, या सबसे पहले देखिए कि झटका किसको लगा। सबसे बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव ने तुरुफ के पत्ता के रूप में बीमा भारती का प्रयोग किया था। लोकसभा में करारी हार हुई थी, उसके बाद भी विधानसभा में पुनः बीमा भारती को उन्होंने टिकट दिया था, जबकि सामान्य धारणा उस समय यही थी कि बीमा भारती को वो टिकट नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को फिर टिकट भी दिया और उनको जिताने का हर संभव प्रयास किया। देखिए, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो नीतीश कुमार का पाला छोड़कर जब बीमा भारती आरजेडी में आई थी, तो तेजस्वी यादव को लगा था कि बहुत बड़ा एक उनको मौका हाथ लगा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, तेजस्वी का गेम भी कुछ अलग था। लोकसभा चुनाव में वो जदयू के खिलाफ बीमा भारती को खड़ा भी किए थे, जदयू के संतोष कुशवाहा के खिलाफ, और लड़ाई उनकी शुरू हो गई थी पप्पू यादव से। पप्पू यादव को हराने के लिए आपको याद होगा उस समय उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने भाषण में, अपने मंच चुनावी भाषण में कहा था कि अगर आरजेडी को आप वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वो वोट नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर पप्पू यादव और तेजस्वी में बड़ी तल्खी हुई थी, तल्खी चल रही थी। लेकिन राजनीति है भाई, कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। खैर, पप्पू यादव जीत गए और बीमा भारती बहुत नीचे चली गई। संतोष कुशवाहा दूसरे स्थान पर थे। मतलब कि तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना वहां करना पड़ा। लेकिन बावजूद इससे सबक शायद तेजस्वी यादव ने नहीं लिया, और जब रुपौली का ये विधानसभा का उपचुनाव शुरू हुआ तो उन्होंने पुनः बीमा भारती को टिकट दे दिया, जबकि अमूमन सारे विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि इस बार बीमा भारती को टिकट नहीं देंगे। लेकिन वो 4 बार की विधायक रही हैं और तेजस्वी बीमा भारती को तुरुफ का पत्ता मान रहे थे कि वहां जहां जाएंगे वहीं जीत जाएंगे, जबकि एक करारी हार वो पूर्णिया लोकसभा चुनाव में ले चुकी थी। उसके बाद भी उन्हें रुपौली से खड़ा किया गया। तेजस्वी यादव ने पूरा मेहनत किया, लेकिन हाथ में क्या आया? 0, 0। तीसरे स्थान पर राजद चला गया। मतलब कि तेजस्वी यादव के बात को
रुपौली की जनता ने सीधे नकार दिया और इस हार ने निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को हिला दिया होगा और उनको यह भी समझ में आने लगा होगा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो इतना आसान नहीं है, मतलब उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बीमा भारती तो हार ही गई, लेकिन जदयू के जो ये कलाधर मंडल हैं उन्होंने भी अपनी ताकत बता दिया, मतलब जदयू ने बता दिया कि राजद हमसे बहुत पीछे है, क्योंकि महज 8,000 वोटों से कलाधर मंडल सेकंड स्थान पर है, हारे हैं। उनके पराजय का जो अंतर है वो मात्र 8,000 है, जबकि बीमा भारती को अगर देखा जाए तो वो 40,000 के लगभग है। उस स्थिति में क्या कहेंगे इसे, मतलब कि जदयू भी राजद से आगे है। कहने का मतलब चचा तो चचा है, तो भतीजा को यह समझ में आ जाना चाहिए कि चचा अलग किस्म के लोग हैं और चचा 20 सालों से अगर सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो कुछ तो खूबी होगी चचा की राजनीति में। अब ये बात तेजस्वी के समझने लायक है, क्योंकि आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो जितने राजनीतिक विश्लेषक थे सारे लोगों का कहना था कि इस बार बड़ी खराब स्थिति रहेगी जदयू की। यहाँ तक लोगों ने कहा कि जदयू के साथ बीजेपी है तो बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ेगा, उसकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। 10 से 11 12 सीट तक आरजेडी को दिया जा रहा था, लेकिन जब चुनाव हुआ और नतीजे आए तो सारे विश्लेषकों का जो सोच था, जो उनका मत था, वो गलत हो गया, क्योंकि अपना जादू दिखा दिए थे चचा, मतलब नीतीश कुमार। तो अब तेजस्वी यादव को तो चचा से डरने की जरूरत है और चचा का वो काट कैसे करेंगे इसके लिए उनको अब जी जान लगा देना पड़ेगा। जदयू की बात तो छोड़िए, अब वहां जीत किसकी हुई है, एक निर्दलीय की, मतलब कि कहीं ना कहीं यह भी संदेश जाता है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार को इतनी तीखी पटक दे सकता है, इतने बुरी तरह पछाड़ सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव को अपने एक कैंडिडेट को जिताने का भी मादा नहीं है, वो एक कैंडिडेट भी नहीं जिता सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके उनके राजनीति पर, उनके राजनीतिक पकड़ पर यह प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। मतलब कि ये जो बेरोजगारी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई की बात पहले करते थे तेजस्वी यादव, अब केवल बेरोजगारी की बात करके चाहते हैं कि सीटों पर अपनी विजय प्राप्त कर लें, तो इसके लिए उनको कुछ और सोचना होगा, क्योंकि ये मिथ्या तो टूट गया कि तेजस्वी जहां जाएंगे युवाओं का उनको समर्थन मिलेगा और उनकी जीत होगी, ये मिथ्या टूट गया। और तब जब इतनी तलखियों के बाद भी पप्पू यादव ने तेजस्वी का साथ इस बार दिया था और रुपौली में बाजाप्ता पप्पू यादव ने, जिस पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने हर नुस्खा अपनाया था, उस तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया था पप्पू यादव ने और रुपौली से बीमा भारती को जिताने का उन्होंने अपील किया। लेकिन जिस जनता ने पप्पू यादव को पूर्णिया से भारी जीत दिलाई थी, उसी पूर्णिया के रुपौली की जनता ने पप्पू यादव के इस अपील को सीधे ठुकरा दिया। मतलब कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भी अपनी कद दिखा दिया रुपौली की जनता ने। साथ में एक और भी बात हुई, वो भी समझने वाली है कि पप्पू यादव ने जो तेजस्वी से हाथ मिलाया तो उसका असर भी कहीं ना कहीं उन सवर्णों पर हुआ जो सारी जाति धर्म की बात छोड़कर लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का हृदय से मदद किए थे, उनके साथ दौड़े थे। उनको लगा कि अरे ये तो पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं जातीय राजनीति में पड़ गए, तो इसका भी एक बुरा असर पड़ा है और ये असर दूरगामी होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा। अब देखना है कि इसको पप्पू यादव कैसे पाटते हैं, लेकिन पप्पू यादव को भी अपना कद समझ में आ गया होगा, रुपौली की जनता ने ये बता दिया। वहीं बीमा भारती का भी मिथक टूट गया। बीमा भारती को यह लगता था कि रुपौली में वो खड़ी हो गई, चाहे कोई भी दल हो न हो,
मतलब बीमा भारती खड़ी मतलब उनकी जीत सुनिश्चित। लेकिन इस बार वहां की जनता ने उनका ये मिथक भी तोड़ दिया। राजद जैसे पार्टी के साथ भी आकर उनकी स्थिति यह रही कि तीसरा स्थान उनको मिला, तो उनका भी मिथक टूट गया कि बीमा भारती मतलब रुपौली का सीट। तो भले ही रुपौली के इस चुनाव में जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती हार गई, जीते निर्दलीय शंकर सिंह। लेकिन सचमुच अगर पूछिए तो ये सबसे बड़ी हार हुई तेजस्वी यादव की, और कद दिखा पप्पू यादव का। तो तेजस्वी यादव के लिए स्पष्ट है कि 2025 का चुनाव बहुत कड़ा होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो सोच थी कि 20 में जिस तरह लोगों ने उनका समर्थन दिया, शायद वो स्थितियां बदल रही हैं, या यूं कहें कि चचा की रणनीति के सामने भतीजा कहीं ना कहीं घिरता दिख रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर मित्रों नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस पर जो हमने विश्लेषण किया इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।